कठिन परिश्रम के बाद स्टूडेंट उस मकाम पे पहुंचता है जब उसका इंटरव्यू का डे आता है। सच कहते हैं कि इंटरव्यू के दिन जो है इंसान डरा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या ज्यूरीज मेंबर जो है पूछने वाले हैं। उन्हीं में से आज एक इंटरव्यू रहा एक स्टूडेंट का, उनसे जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रही उनकी, कौन से सब्जेक्ट का उन्होंने इंटरव्यू दिया। आइए जानते हैं। मैडम, आपका नाम? वंदना। कहाँ से हैं मैम आप? यूपी में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। ओके। कौन से सब्जेक्ट का आज इंटरव्यू था आपका? मैथ्स। मैथ्स। पीजीटी मैथ्स। पीजीटी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंदर में इंटरव्यूअर्स के सामने? मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, और अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। बस इतना ही कहना क्या ऐसा चाहूँगी। कुछ लगता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डेप्थ में पूछा उन्होंने? जी। जैसे कुछ क्वेश्चन बता सकें? मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। जैसे कि सबसे अलग अलग क्वेश्चंस ही पूछे हैं। मेरे से ग्राफ बनवाए टेन इनवर्स के और कंटिन्यूटी, और उसमें पूछा कि नेचुरल नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है। ये और बाकी मेरे को ध्यान नहीं रहा इस टाइम, मुझे इतना ही ध्यान है। ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से कुछ भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए पूछ लिया, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे। आपको ऐसा लगता है कि वो डरा रहे थे, उस तरह का कुछ नो था क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं कंफर्टेबल थे था। वो? बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं था। बस आपको अपने खुद को मेंटेन करके रखना होता है। खुद को भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे। कितने मेंबर्स थे अंदर में इंटरव्यू लेने वाले? कितने लोग थे अंदर में वैसे? मेरे बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, 3 मैम थी और 1 सर थे। क्या कोई ऐसा समय रहा कि आप फंबल हो गई क्वेश्चंस को सुन के, या हिचक हुआ हो, ऐसा कुछ काइंड ऑफ? हाँ, जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते थे उनमें मुझे टाइम लगा, और लेकिन फिर मैंने कह दिया कि सॉरी मैम, सॉरी सर, इसका आंसर मेरे को नहीं पता। उसमें डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है सबको सारे क्वेश्चंस आते हों तो आप मना कर दीजिए, उसमें ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं नॉर्मली ये जानना चाहता हूँ, जब फॉर्म भर रहे होते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में, डिग्रीज के बारे में, तो इन सब चीज़ में आपने क्या ध्यान में रखा कि क्या क्या चीज़ जो है? देखो, मेरा ना तो कोई एक्सपीरियंस था, और मैं एकदम फ्रेशर थी, इसलिए मैंने कुछ फ़ील ही नहीं किया, तो इसलिए इसका मेरे को कुछ आइडिया भी अच्छा, नहीं आपने है। नॉर्मल मास्टर्स किया है? जी। मास्टर इन मास्टर्स मैथमेटिक्स। बीएड, हाँ बस। ओके, ओके। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जब इंटर करें तो क्या बिहेवियर होनी चाहिए ज्यूरीज मेंबर के सामने? वो आपको क्या फील, कैसा लगा कि किस तरह से जाना चाहिए स्टूडेंट्स हाँ, सबसे पहला तो मैं यही वही बात फिर बार-बार दोहराऊँगी कि आप शुरू से ही कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आगे तक भी कॉन्फिडेंस ही रहेगा। तो आपकी एंट्री ही कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए, और बस वही जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मे आई कम इन, फिर गुड आफ्टरनून, और वो बैठने के लिए बोलेंगे, आप तब बैठिए, थैंक यू बोलिए उनको, और फिर वो अपना शुरू कर देंगे। आप जो आपसे बताया जाए आप बताइएगा, जो नहीं आता है उसको आप आराम से मना कर दीजिए। मैं ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अक्सर बच्चे जब इंटर करते हैं तो दे शो कि मुझे इंग्लिश आती है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। बाइलिंगुअल था, जैसा आप कंफर्टेबल होंगे वो उसी उसमें आपसे बात करेंगे, और उसी में मैं खुद यूपी से हूँ, बिजनौर से हूँ, और एक गांव, मतलब मैं गांव की रहने वाली हूँ, और मेरी उसी के आसपास के एरिया से जो है पढ़ाई है सारी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी खुद की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट जो मैथ्स के टर्म्स होते हैं वो तो हमें इंग्लिश में ही आते हैं, और बोलने भी इंग्लिश में ही चाहिए, और बाकी तो सब हिंदी था। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि डेमो सेशंस में क्या वो आपको सब्जेक्ट दे रहे थे कि ये टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, नहीं, या आप खुद से भी तैयार करके? उन्होंने डेमो में किसी से खुद से कोई टॉपिक नहीं दिया। उन्होंने खुद से पूछा है कि आपको कौन सा टॉपिक आता है। जैसा कि साथियों हमने देखा, कई इंटरव्यूज़ आप अभी देख रहे हैं, उसमें किसी को बोला गया कि आप तैयार करके क्या आए हैं, और किसी किसी को जो है ना टॉपिक दिया गया है। तो मैम के साथ ये था कि आप जो कंफर्टेबल है पढ़ाने में वो पढ़ा सकती हैं। खैर मैम, ऑल द बेस्ट। आप थैंक जो यू। है ढेर सारी शुभकामनाएं अड्डा की परिवार की ओर से, बहुत तरक्की करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक थैंक यू सो मच। एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। तो सुबह 8 बजे इनका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था, तो मिलते हैं इनसे। सर, एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं पीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू देने आया था आज। तो इंटरव्यू में नॉर्मली आप 9 ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप में लगभग 23 स्टूडेंट है। उसमें 4 जने इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं। वो हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर पूछते हैं क्या टॉपिक तैयार करके आए हो, और
इन सब के बाद में अगर उनका आधे कभी किसी बोर्ड में पूछ रहे हैं, किसी बोर्ड में नहीं पूछ रहे हैं, वो अपने हिसाब से टॉपिक दे के पढ़ाने का डेमो का भी बोल रहे हैं। तो सर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें तैयार कर रखी थी, कैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया वो एक बार थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में अपना खुद का नाम और आप कहाँ से आए हैं ये बता के आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं कि मैंने ये पीजी यहाँ से किया, यूजी यहाँ से किया, और आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी था आपका, तो उनसे एस्टेब्लिशमेंट से उनसे रिलेट करके कोई क्वेश्चन। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट में मेरा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड का प्रोग्राम चलता है, तो उसमें पूछा था कि इसमें अलग क्या होता है, बाहर से बीएड आपने क्यों नहीं करी और इसमें क्या बेनिफिट है वगैरह, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। और आपका सर जो वर्क एक्सपीरियंस उसके बारे में डिस्कशन हुआ। वर्क एक्सपीरियंस मेरे बायोडाटा में मैंने लिखा नहीं था, तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। सर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो किस हिसाब के क्वेश्चन थे, किस लेवल के, ये बेसिक थे, फैक्चुअल थे, या कैसे क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने पूछा कि आपने 11-12 की मतलब जो एनसीईआरटी बुक्स चलती है वो देखी है क्या। फिर पूछा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हो, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आप बच्चों को इस टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वगैरह। सर कोई एक आध एग्जांपल, जैसे आपका पीजीटी मैथमेटिक्स था, तो कोई एक आध क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि मैंने स्ट्रेट लाइन टॉपिक बताया था कि 11th में स्ट्रेट लाइन, तो उन्होंने बोला आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे स्ट्रेट लाइन को। तो बोला आप 2 डायमेंशन में बात कर रहे हो या 3 डायमेंशन में बात कर रहे हो, अगर 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में बच्चों को समझाना है तो आप कैसे रिलेट करके समझाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सर टीएलएम से कोई बातचीत, जो टीचिंग मेथड, बीएड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टीएलएम पेडागोजी वगैरह का। और जो जीके के बारे में, स्टैटिक जीके वगैरह, ऐसा कुछ कोई जीके का मेरे से तो नहीं पूछा गया। लगभग कितना देर चला था आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू लगभग 12-13 मिनट लगभग। 12-13 मिनट। तो सर क्या लगा कि तैयारी आपको वहाँ जाके क्या कैसा फील हुआ, कंफर्टेबल रखते हैं अच्छा, पहला बिल्कुल कंफर्टेबल रखते हैं वो, कोई बिल्कुल हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको कंफर्टेबल कर देंगे ऐसे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेमो टीचिंग सर आपकी चॉइस से था या उनकी चॉइस से। डेमो मैंने यहाँ और भी स्टूडेंट आए हैं इंटरव्यू देने, उनसे बात करी, कईयों को खुद दे रहे हैं वो टॉपिक, कईयों से पूछ रहे हैं आप क्या तैयार करके आए हो, तो मिक्स चलता है, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। जो टॉपिक दे रहे हैं वो डिफिकल्ट दे रहे हैं, आप सिर्फ बेसिक। डिफिकल्ट नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड 11-12 बेस्ट टॉपिक दे रहे हैं। 11-12। तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। जी सर, बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आए हैं जेएनयू कैंपस केंद्रीय विद्यालय में और यहाँ पर चल रहे हैं केवीएस के इंटरव्यूज़। तो अभी सुबह 8:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे ऑलमोस्ट सर जी। तो आपने इंटरव्यू दिया, उसके दौरान सर शुरुआत से एंड तक अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए एक बार, कैसा क्या रहा। मैं अभिषेक हूँ, प्रतापगढ़ से यूपी से आया हूँ। तो मेरी रिपोर्टिंग यहाँ 8 बजे थी। 8 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है और आपको अटेंडेंस लगवानी होती है, उसके बाद बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू योर बैच डिसाइडेड। उसके बाद आपने वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर आपको भेज दिया जाता है एक बोर्ड मेंबर जो अलॉट होते हैं, बोर्ड अलॉट होता है, बोर्ड नंबर। वहाँ पर आप जाते हैं, फिर आपका बोर्ड मिलता है और आप बोर्ड के सामने इंतज़ार करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो सर जैसे आपने एंट्री करी तो उसके बाद में कितने पैनल में मेंबर्स थे। मेरा बोर्ड नंबर 13 था और उसमें 4 मेंबर का पैनल था, 2 मैम और 2 सर थे। अच्छा, तो सर जैसे आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए या फिर आपके एरिया से, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, मुझे भी उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो कम से कम बेसिक मेरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो उससे पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और उसके बाद हम बताया कि उनको मैं एज अ स्टूडेंट कंसिडर करूं और बताऊं कि फिर एक डेमो दूं टीचिंग के लिए, तो कौन से टॉपिक पे मैं डेमो देना चाहूँगा। तो मैंने उनको 3-4 टॉपिक्स गिनाए, पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, बेसिक टॉपिक्स और ये लॉजिक गेट्स। पर उन्होंने कहा नहीं, कुछ आप और बेसिक बताइए, 6th के स्टूडेंट को बताना है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पढ़ा सकते हैं। तो बोला ठीक है, आप बोर्ड पे जाइए, गो अहेड। तो अगर ये कहें तो आप डेमो खुद ही तैयार करके लाए थे, वो खुद ही पूछ रहे थे नॉर्मल, और अंदर का हालात कैसा था, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रेशर तो नहीं था या फिर कैसा वो माहौल बना के रखा था वहाँ पे। प्रेशर तो फिर स्टूडेंट के ऊपर होता है, वो कितना प्रेशर ले रहा है, वो तो स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। नहीं, अभी हमने और भी स्टूडेंट से बात करी, वो कह रहे कि बहुत नॉर्मलाइज करके रख रहे थे, जानबूझ के कह रहे थे कि आराम से रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो। हाँ, वो तो खैर थोड़ा मॉडेस्टली बात ही करते हैं, फिर कोशिश करते हैं काम डाउन करने के स्टूडेंट को, अगर वो थोड़ा पैनिक्ड है तो। लगभग कितना देर इंटरव्यू चला सर आपका।
मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट चला था। तो काफी लंबा इंटरव्यू चला और इस दौरान कैसा कैसा आपने एक्सपीरियंस फील किया? कितने जो पैनल मेंबर्स हैं, कितने कितने सवाल कौन कौन पैनल मेंबर्स पूछ रहे थे सर? मुझसे मोस्टली दो ही मेंबर्स ने सवाल पूछे थे। एक मैम थी, मुझे लग रहा कि वो साइंस बैकग्राउंड से थी क्योंकि उनके क्वेश्चन से मुझे लग रहा था मोस्टली उन्होंने साइंस के ही क्वेश्चन पूछे। और हाँ, मैं नोटेबली बताना चाहूँगा कि मुझसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मेजरली वो फिजिक्स के ही क्वेश्चन थे जो भी 6, 7, 8, 9, 10 तक थे। और बाकी सीडीपी वगैरह से नॉर्मल आपके नहीं जीके नहीं, वगैरह डब्ल्यू में उसके बारे में कुछ नहीं पूछते हैं। हाँ, ये जरूर पूछते हैं कि आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप छोड़ तो नहीं देंगे। मतलब अगर किसी ने बहुत सारी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह दिखा रखा है तो उससे पूछते हैं कि आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपने सर कुछ दिखा रखा था ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कहा कि नहीं, ये सब ज़्यादा नहीं दिखाना, नहीं तो उससे भी क्वेश्चन पूछने लगे दिक्कत हो जाएगी। और आप भी यही करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी जो भी सवाल आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में कर देना, तो वो सारी चीज़ें भी पूछ देंगे। और बाकी सर जो और बच्चे इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज बिल्कुल बेसिक ब्रशअप कर लें इलेक्ट्रॉनिक्स का। और टीचिंग पर आप जो है, जो डेमो टीचिंग है उस पर अब मुझे लगता है कि विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। और डेमो अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई फाई टॉपिक नहीं लेना है। और जिसके लिए जैसे डब्ल्यू के लिए मैं बता सकता हूँ कि जो भी सिलेबस आपको जो पढ़ाना है टीचर बनकर, वैसे कोई आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उस 2, 4, 5 टॉपिक तैयार करके आइए तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी से भी, जिनके भी इंटरव्यू हैं सब्जेक्ट रिलेटेड अपना थोड़ा पढ़ के आइए और ज़्यादा हाई फाई टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी हम बाकी इंटरव्यूअर्स जितने भी इंटरव्यू देने आए हैं उन सभी से पूछ रहे हैं, तो ये सारी बात रही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।